श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते। हरिः कमल विहारिणी, हरिः कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवत गीते। करम सुमरम प्रकाशिनी, काम शक्ति हरा, काम शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। जय जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, निर्मल मलहारी। शरण सहस्र प्रदायिनी, शरण सहस्र प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। जय जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। जय जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुण दायिनी, दैवी सद्गुण दायिनी, हरि रसिका सजनी। जय जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावणी, हरि मुख की वाणी, हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। जय जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावणी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर, अपना कर लीजे। जय जय भगवत गीते। जय भगवत गीते। जय जय भगवत गीते। हरिः कमल विहारिणी, हरिः कमल विहारिणी,
सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवत गीते। जय जय भगवत गीते। जय जय भगवत गीते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। गौर निताय की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। बिजी टू द बॉडी फ्री एज सोल। हरि हरि बोल हरि बोल। शरीर श्री व्यस्त आत्मा श्री मस्त। हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर न ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम जय श्री राधे कृष्णा। आज की सत्संग में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप जानते हैं सरल भगवद गीता का कोर्स शुरू हो चुका है। आजकल हम फाउंडेशन कोर्स पे चर्चा कर रहे हैं। कल हमने जाना था कंप्लीटली हैप्पी होने के लिए हमें कंप्लीटली हेल्दी होना है। और कंप्लीट हेल्थ के 5 कंपोनेंट है। गुड स्पिरिचुअल हेल्थ प्लस गुड मेंटल हेल्थ प्लस गुड फिजिकल हेल्थ प्लस गुड फैमिली हेल्थ प्लस गुड फाइनेंशियल हेल्थ। ये पांचों कंपोनेंट जब मिलते हैं तो हम कंप्लीटली हेल्दी हो जाते हैं और फिर हम कंप्लीटली हैप्पी हो सकते हैं, है ना। तो कलयुग में सब लोग फाइनेंसेस पे फोकस करते हैं और ये सोचते हैं कि फाइनेंस हो जाएंगे तो हम हेल्दी हो जाएंगे और हैप्पी हो जाएंगे। बट इस सारी हेल्थ का आधार स्पिरिचुअल हेल्थ है। मतलब आपका एज आत्मा परमात्मा से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। जितना जितना ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा उतना उतना आप मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे। आपकी बुद्धि में कृष्णा जी विराजमान हो जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने मन को और इंद्रियों को संयम में ला पाओगे। आपकी विल पावर बेटर होती है। आप पॉजिटिव थिंकर बनते हो, नेगेटिव में भी पॉजिटिव देख पाते हो, टॉलरेंस पावर बढ़ती है, डिवाइन क्वालिटी जागृत होती है। उससे आपकी जो पाओगे कि फिजिकल हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है। बिकॉज बहुत सारी फिजिकल हेल्थ की बीमारियां हमारी नेगेटिव थिंकिंग से जनरेट होती है और हमारी बुरी आदतों से जनरेट होती है। और बुरी आदतें बिकॉज हमारा मन कंट्रोल में नहीं है। तो फिजिकली भी हम बेटर होते हैं। फैमिली में भी कला कलेश का कारण ये है कि ईगोज बहुत बड़ी हुई है, विनम्रता नहीं है, हम फॉरगिव नहीं कर पाते एक दूसरे को, पोलाइटली बात नहीं करते। तो स्पिरिचुअल एंड मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी तो बिहेवियरल चेंज आते हैं। और हमने ये पाया है गोलोक एक्सप्रेस में एटलीस्ट कि लोगों के रिश्ते सुधरते जा रहे हैं। आज सुबह ही मैंने एक वीडियो रिलीज किया एक फैमिली का जिसमें उन्होंने यही बात की है। तो वो आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे बाद में। और कैसे आपके खर्चे कम हो जाते हैं और जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप प्रोडक्टिव और एथिकली जब काम करते हो तो भगवान की कृपा से फाइनेंशियली भी आप बेटर हो जाओगे। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं लेकिन उसका आधार स्पिरिचुअल हेल्थ को बना के चलना है आपने। अब स्पिरिचुअल हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करते हैं? इसके लिए गोलोक एक्सप्रेस में हमने डेवलप किया है 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार। ये 4 चीजें हैं जिनको रेगुलरिटी से करते रहोगे तो आपकी जो आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ बेटर होना शुरू हो जाएगी। मतलब सोल लेवल पे आप हेल्दियर होना शुरू हो जाओगे, है ना। तो एक एक करके आज इस कंपोनेंट्स को हम समझेंगे कि क्या है सत्संग, क्या है साधना, क्या है सेवा और क्या है सदाचार। तो डिवोटी जो रीड कर रहे हैं पहले हिंदी में स्टार्ट कर सकते हैं। 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। हरि हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि हरि बोल। अध्यात्म जीवन के 4 स्तंभ। अध्यात्म जीवन के 4 स्तंभ गोलोक एक्सप्रेस द्वारा विकसित एक तकनीक है जिसका उपयोग हमारे आध्यात्मिक जीवन को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। और ये तकनीक हमारे जीवन में बहुत सुचारू और सकारात्मक बनाने में हमारी मदद कर सकता है। फर्स्ट है सत्संग। सत प्लस संग। सत का अर्थ है पूर्ण सत्य जिसका अर्थ है ईश्वर और संग मीन्स साथी। सत्संग अर्थात संतों, सत्पुरुषों, विवेकी जनों, तत्वज्ञानी इत्यादि का संग। टेक्नोलॉजी या मित्र के रूप में कोई भी संग जो हमें भगवान की ओर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है वह सत्संग कहलाता है। ये एक मंदिर में घर बैठे हुए YouTube पर पवित्र गीत या आध्यात्मिक वीडियो को देखकर व सुनकर और Facebook के आध्यात्मिक
उद्धरण पढ़कर आदि कई तरीकों से किया जा सकता है। यदि कोई मंदिर में सत्संग में भाग ले रहा है लेकिन वहां दूसरों के बारे में गपशप करने में व्यस्त है, तो ये वास्तविक अर्थों में सत्संग नहीं है। दूसरी ओर, यदि कार्यस्थल में कोई व्यक्ति किसी सहकर्मी को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है, तब वह ये एक सत्संग है। हालांकि कार्यकाल में अन्य सभी सहयोगियों को ये एक सामान्य बातचीत लगती है। हरी हरि बोल। शैलजा जी। हाँ जी, हरी हरी बोल। 4 pillars of spiritual life. 4 pillars of spiritual life is a technique evolved by Golok Express that can be used to accelerate our spiritual life ahead at a very fast pace and can help us to make our life very smooth and positive. Number 1, Satsang, that is Sat plus Sang. Sat means absolute truth, which means God. Sang means companionship or association. Any association in the form of technology or friend that motivates us to move ahead towards God is called satsang. It can be done in a temple, at home, on YouTube, by listening and watching holy songs or videos, on Facebook by reading spiritual quotes, watching spiritual videos, etc. If someone is attending a satsang in a temple but is busy gossiping about others, then it is not a satsang in real sense. On the other hand, if a person in a workplace is motivating a colleague on the path of devotion, then it is a satsang. Though it seems to be a normal conversation to all other colleagues in the office. Hari Hari. हरी हरी बोल। थैंक यू। देखिए क्या होता है कि सत्य का मतलब है परम, जो सत्य, भगवान को सत्य कहते हैं, सत्य, है ना। और संघ होती है एसोसिएशन। तो जो भी एसोसिएशन आपको ईश्वर की तरफ चलने के लिए प्रेरणा दे रही होती है, वो क्या है? वो सत्संग हो गया आपका, है ना। तो मैक्सिमम लोग ना हर एक चीज को डीपली कभी नहीं समझते। हम लोग जैसे ही सत्संग शब्द आता है तो लोगों के दिमाग में पिक्चर बन जाती है कन्वेंशनली, वहां बहुत सारे लेडीज हैं, वो भजन कीर्तन कर रही हैं, राइट, और वो सत्संग है। यस, वैसे भी सत्संग हो सकता है, वो भी सत्संग है, बिकॉज अब समय बदलता जा रहा है ना। देखिए जब मैं इंडिया से आया था ऑस्ट्रेलिया 2006 में ना, तो मुझे ना तब उतने कॉमनली मुझे डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स यूज करने की आदत नहीं थी। मनी जस्ट मेंट कि कैश ही से डील करना है। बट क्या मनी की ट्रांजेक्शन्स का भी नेचर बदल चुका है, या आप सब भी अभी कैश में ही डील करते हो? सब बदल गया या नहीं बदला? क्या लगता है आपको? सबको बदल रहा है ना, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो ऐसा नहीं है कि अब ऑनलाइन अगर वर्ल्ड में सब कुछ हो गया तो जो सत्संग है वो नहीं हो सकते ऑनलाइन। जो मैक्सिमम लोगों को अभी भी अगर आप बताओगे कि फोन पे आप सत्संग करते हो, तो मैक्सिमम लोगों को क्या होता है? क्या लगता है आपको? मैक्सिमम लोगों को विश्वास हो जाता है या नहीं होता है? मैक्सिमम लोगों का हैरान हो जाते हैं, वो ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, राइट। बट रियलिटी क्या है कि सत्संग का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपने एसोसिएट करना है, जहां से आपको प्रेरणा मिले। आप जहां भी हो, आज क्लास 5 में हो आप भगवान के रास्ते की, तो आप क्लास 6 तक कैसे पहुंचो? तो वो जो एसोसिएशन जो आपको भगवान की तरफ बढ़ने की मोटिवेशन देती है, वो कौन होते हैं? वो सत्संग होता है ना। कई लोग हो सकता है मंदिर में बैठे हो, देखिए देखिए मैक्सिमम बड़ी बार होता है, कॉमन सिचुएशन है। आपका कोई एक्सपीरियंस है, नीचे लिख के बताइए। हम गए हुए हैं मंदिर में, लेकिन हम एक दूसरे के कपड़ों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उसके घर में क्या चल रहा है उस पर बात कर रहे हैं। हमें एक्चुअली सच में डिवोशन से कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो क्या सच में हम सत्संग कर रहे हैं? सत्संग एक फिजिकल प्लेस का नाम नहीं है। सत्संग ये है कि जब आप सच में डीपली भगवान की बातें सुनते हो और आपको फिर प्रेरणा मिलती है, और जहां भी हो आप, आपका जोश जो है वो भगवान के रास्ते में सत्संग लगाने से बढ़ना चाहिए या घट जाना चाहिए? क्या लगता है आप सबको? आपका जोश ईश्वर के रास्ते में बढ़ना चाहिए सत्संग से, ठीक है। तो आइडियली जब आप कोई एडवांस्ड डिवोटीज होते हैं, जो भगवान के रास्ते में काफी आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, जब उनके साथ आप एसोसिएट करोगे तो आपको उनसे जोश मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, आपकी गलत धारणाएं दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो आपके अंदर भी ईश्वर का प्रेम करने का, भक्ति करने का भाव जागेगा। अदरवाइज तो हम भक्ति को लेके बड़े आलसी होते हैं। संसारिक जीवन में हम बड़े ज्यादा चुस्त होते हैं, लेकिन हम भक्ति को लेके बड़े जल्दी
आलसी होते हैं, है ना। तो आप गोलोक एक्सप्रेस में देखिए ये सब ऑनलाइन मॉडल है, बट दिस डजंट मीन ये सत्संग नहीं है बिकॉज ये ऑनलाइन है ना। क्योंकि आपके अंदर क्या, सबके अंदर बदलाव आ रहे हैं, क्या आपको प्रेरणा मिल रही है भगवान के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए, मिल रही है आपको। तो ये अगर आपको भगवान की तरफ बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है तो ये आप सत्संग कर रहे हो। देखिए एक पर्सन हो सकता है अपने काम पे जाए, अपने जॉब पे, आज उसने सत्संग लगाया यहाँ पे सुबह और उसके बाद अपनी जॉब पे गया और उसका एक फ्रेंड थोड़ा डाउन था, तो उसने अपने फ्रेंड को, अपने कलीग को थोड़ा मोटिवेट किया भगवान के रास्ते में, यार थोड़ा नाम जाप कर, मेरे को भी बड़ी हेल्प हुई, तेरे को भी हेल्प हो जाएगी, मेरे को ये वीडियो शेयर करता हूँ, ठीक है। और उन्होंने भगवान के रिलेटेड बातें की ऐसे। तो वैसे वो उन्होंने सूट पहना हुआ है, वो वर्क प्लेस पे हैं, तो क्या ये सत्संग हो सकता है वर्क प्लेस के अंदर? बिल्कुल हो सकता है सत्संग। इट डजेंट मैटर आपने कपड़े कौन से पहने हैं और जगह पे कहाँ हो, आप वर्क प्लेस में हो सकते हो। अब नितिन जी कितनी बार डलहौजी ट्रेवल करते करते कार में सत्संग करवाया उन्होंने डिवोटीज को, कितने लोगों को भागवत गीता की रीडिंग कार में चलते हुए, तो क्या कार में भी सत्संग हो सकता है? उस समय इसको हम कहते हैं सत्संग ऑन द गो। गोलोक एक्सप्रेस सत्संग क्या है? ऑन द गो, चलते फिरते सत्संग हो रहे हैं, राइट। ऑफ कोर्स सुनने में थोड़ा अजीब इसलिए लगता है बिकॉज जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है वर्ल्ड में, क्या उन्होंने एकदम फटाफट उसको एक्सेप्ट कर लिया, या पहले हैरानी होती है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, पहले हैरान होता है इंसान, बाद में ओवर ए पीरियड टाइम वही जो लोग हैरान होते हैं बाद में उसके एडिक्ट हो जाते हैं, बाद में उनको अच्छा लगना शुरू हो जाता है ना। तो सत्संग भगवान से जुड़ी बातों पे चर्चा करना और भगवान की तरफ बढ़ने के लिए एक दूसरे को प्रेरणा देना, और आइडियली क्योंकि मैक्सिमम लोग जो होते हैं नवसाधक, उनके अंदर जोश नहीं होता भक्ति का, तो जब आप स्पिरिचुअली एलिवेटेड लोगों के साथ एसोसिएट करते हो, ऑफ कोर्स आपके घर के पास कोई आपको ऐसा माहौल मिल जाए जहां आप फटाफट जा सकते हो और आपको कोई गुरु जी का प्रवचन सुनने को मिल रहा है जिससे आपको जोश बढ़ता है डिवोशन का, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको वैसे नहीं मिल रहा तो यूट्यूब पे अगर आप वीडियो सुन लेते हो किसी संत महात्मा का, भाई जो अच्छी बातें बता रहे हैं आपको, जिससे आपकी हृदय परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो यूट्यूब का वीडियो देख के आप सत्संग नहीं कर रहे हो या किसी पॉडकास्ट को सुन के, क्योंकि ये सारी बातें दिव्य होती हैं। इसका कोई ना, देखिए एक वापू होता है, एक वाणी होती है। स्पिरिचुअल गाइड के साथ फिजिकली एसोसिएट करना होता है बापू, उनकी फिजिकल प्रेजेंस। और वाणी क्या होती है? वाणी होती है वो डिवाइन वॉइस। भगवान जब किसी को माध्यम बनाते हैं ना, तो उसकी वाणी से बात करते हैं आपके साथ। तो एक्चुअली दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है पता है आपको? डिवाइन वॉइस, ये वाणी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वाणी को सुनते रहना, और जब वाणी को सुनोगे, गुरु की वाणी को सुनोगे, अब वो आप पॉडकास्ट से सुन रहे हो, यूट्यूब से सुन रहे हो, फेसबुक पे सुन रहे हो, ये सब तो एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म्स हैं। पर असली काम होना चाहिए। असली काम क्या है कि आपका भगवान की तरफ चलने का जोश बढ़ना चाहिए, आपके क्वेश्चंस के सवालों के आंसर मिलने चाहिए, आपकी गलत धारणाएं दूर होनी चाहिए। और आज जहां भी हो आप, अगर आपसे एक साल सत्संग लगा रहे हो एक्स वाई या जेड प्लेटफॉर्म से, जहां से भी, तो आपका क्या होना चाहिए? स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होनी चाहिए आपके अंदर, है ना? तो सत्संग के क्या क्या लाभ होते हैं हमें? सत्संग के लाभ क्या होते हैं? देखिए सबसे पहले तो आपको पता ही नहीं होता डिवोशन है क्या, तो क्लैरिटी मिलती है। दूसरा, डिवोशन को लेके गलत धारणाएं तो लिमिट अनलिमिटेड गलत धारणाएं लोगों के दिमाग में, घर छोड़ना पड़ जाएगा, सुनी सुनाई बातें बहुत होती हैं, आसपास बहुत कुछ देखा होता है, ये बुढ़ापे के लिए है, इसके लिए टाइम नहीं होता, अगर हम भक्ति में चले गए तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, फिर हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। सत्संग का पर्पज होता है कि आपकी गलत धारणाओं को तोड़ना, ठीक है। फिर आपको अप्रोप्रिएट ज्ञान देना, ताकि ज्ञान तो बहुत है, देखिए एक पीएचडी जिसने की होती है उसके बाद बहुत ज्ञान होता है, बट उसको क्या देखना पड़ता है कि वो जब क्लास 4 के बच्चों के साथ डील करे तो वो उनको उतना ही बताए कि वो क्लास 4 से क्लास 5 तक कैसे पहुंच सके, ठीक है। सत्संग में क्या होता है कि भगवान अंतर्यामी है, तो उनको पता होता है कि कौन सा ज्ञान किस तरह से डिलीवर करवाना है, ताकि जो सुनने वाला हो उसको कुछ कदम ईश्वर की तरफ आगे बढ़ने में प्रेरणा मिल जाए। तो अल्टीमेटली कलयुग में प्रभाव से हम बड़े ज्यादा आलसी होते हैं डिवोशन को लेके, तो सत्संग क्या करेगा? आपके लिए मोटिवेटर का रोल प्ले करता है, आपका जोश बढ़ जाता है। अब गोलोक एक्सप्रेस में सत्संग ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन सत्संग के क्या बेनिफिट होते हैं जो बहुत डिफरेंट हो जाता है फिजिकल प्रोग्राम से? इसका ये मतलब नहीं, जो मैं आपको ऑनलाइन सत्संग की बात बता रहा हूँ, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि फिजिकल सत्संग अच्छे नहीं होते, सत्संग करना अच्छे ही होते हैं, राइट।
बट बिकॉज हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हम आपको इतना बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना क्यों, उसके पीछे उसके कुछ रेयर बेनिफिट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ऑनलाइन सत्संग हमें ये पर्सनली, मेरे एक्सपीरियंस में, नितिन भैया के, प्रीति भाभी के, हमारे सबके एक्सपीरियंस में हमें ज्यादा इफेक्टिव लगना शुरू हो गया। बिकॉज एक तो इसमें टाइम बहुत बचता है। देखिए पहले मैं जाता था मंदिर, आने जाने में मुझे 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग मॉडर्न बिजी लाइफस्टाइल्स में हर बंदा हर एक दिन उस तरह का समय नहीं निकाल पाता कि आप ट्रैवलिंग करोगे जाने के लिए। ठीक है, तो ऑनलाइन सत्संग में हमारा क्या टाइम लगता है, आप सब आते हो, लिंक जो होता है, और आप ज्वाइन करते हो, और उस समय से आप क्या सुनना शुरू कर देते हो, आप कीर्तन सुनना शुरू कर देते हो। आपका ट्रैवलिंग टाइम कितना लगा, 1 मिनट 2 मिनट्स लिंक को ज्वाइन करना, ट्रैवलिंग टाइम बच जाता है। दूसरा, ऑनलाइन सेशन जो होते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं बहुत ज्यादा। जब मैं मंदिर आया जाया करता था, देखिए तो ज्यादा जाता था रेगुलरली, तो मेरे आने जाने में ही $8 से $10 का मुझे पेट्रोल लगता था। तो जब आप एक स्टूडेंट होते हो, फिर नए नए ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेंट होते हो, तो इतने पैसे भी नहीं होते आपके पास, और हर बंदा भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी स्ट्रगल करता है। तो जब उसकी मूवमेंट ज्यादा होती है, वो जाता है कहीं, उसको फिर कुछ चढ़ावा चढ़ाना होता है, कुल मिला के उसका एक खर्चा बन जाता है, तो एक कॉस्ट होती है। ऑनलाइन सेशंस में कोई कॉस्ट नहीं होती, जिसमें ऑफ कोर्स किसी को पसंद, सभी को पसंद है अगर कोई खर्चा ना हो। नो वन एक्चुअली जिसको अच्छा लगता है पैसे खर्चना, तो कोई ऐसा तरीका मिल जाए जहाँ खर्चा ना हो, तो ये तो बहुत ही अच्छा है, राइट। तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। तीसरा, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ऑनलाइन सेशंस में, जो ऐसे नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अब मुझे नहीं पता है, इसमें आप में से बहुत सारे लोग बेड पे लेटे हुए हैं, कोई सोफे पे लेटा हुआ है, किसी ने मुंह भी नहीं धोया होगा, है ना। तो ये जो ऑप्शंस है कन्वीनियंस और फ्लेक्सिबिलिटी की, ये फिजिकल प्रोग्राम्स में नहीं मिल सकती है आपको। बिकॉज रियलिटी ये है कि जब आप फिजिकल प्रोग्राम में आपको कहीं जाना है, तो क्या आप सडनली चले जाओगे, या आपको पूरा तैयार होना है, उससे रिलेटेड प्रिपरेशन करनी है, उसमें भी आपकी मेहनत इन्वॉल्व है। और बहुत सारे लोग उस मेहनत से ही कतरा जाते हैं, उसी चक्कर में छूट जाता है। यहाँ बिकॉज वो तैयारी व्यारी नहीं करनी है आपको, यू डोंट नीड टू गेट रेडी, एंड आप बेड पे लेटो, एक्सरसाइज करो, जैसे भी करो। और ऐसे ही ये इट बिकम्स ऑल इंक्लूसिव, बिकॉज अब कोई स्कूल का बच्चा है, उसकी अलग कमिटमेंट्स हैं, जो बिजनेस करने वाले हैं उनकी कमिटमेंट्स अलग है, उनको काम से आना ही घर 8 बजे है। मान लीजिए फिजिकल प्रोग्राम्स के टाइमिंग्स क्या होते हैं जनरली, आप मुझे लिख के नीचे लिख के बताइए कि जो फिजिकल प्रोग्राम्स हैं उनके टाइमिंग्स क्या होते हैं जनरली। दोपहर को 12 बजे, 1 बजे, 4 बजे। तो वो जो जनरली सत्संग के टाइमिंग होते हैं, क्या वो फीमेल्स को तो जनरली शूट करते हैं, हाउस वाइफ्स को, बट क्या उसके अलावा मैक्सिमम लोगों को वो टाइमिंग शूट कर जाते हैं? वो टाइमिंग्स ही नहीं शूट करते हैं भाई लोगों को। ठीक है, तो वो टाइमिंग्स ही नहीं शूट करते, इसलिए मैक्सिमम लोग उसमें पार्ट नहीं ले पाते। और कई बार ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि ये सत्संग वगैरह जो है वो लेडीज का काम है। उसका एक कारण क्या है भाई, वो टाइमिंग्स ही ऐसे होते हैं जिसमें फीमेल्स आ सकती हैं, मेल्स नहीं आ सकते उसमें। तो धीरे 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 ऐसा लगना शुरू हो जाता है। वेराज अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हमने सुबह 5:30, राइट, 5, 5:30 सत्संग है, सब लोग इसमें फ्री हैं। जिसके अंदर जोश है कि सत्संग करना चाहता है वो आ सकता है। यहाँ फीमेल्स भी आ रही है, बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं, और मेल्स भी आ रहे हैं। या हमारे ऑनलाइन सेशंस कहीं 8 बजे भी रात को चलते हैं, या 9 बजे भी चलते हैं। तो कुछ लोग जो मॉर्निंग में नहीं आ पाते हैं वो रात को लगा लेते हैं। तो आप ये बताइए कि फिजिकल प्रोग्राम्स क्या रात को 9 बजे कोई सत्संग प्रोवाइड करते हैं? मेरे एक्सपीरियंस में तो नहीं करते। देर आर डेज जो मैं सत्संग करवा रहा हूँ रात को 12 बजे ऑस्ट्रेलिया में। आप बताइए अगर फॉरेन में कोई है रात को 12 बजे, वो सत्संग कहाँ करेगा? वो टीवी पे मूवीज तो देख सकता है, वो सत्संग कैसे कर लेगा? उसके लिए पॉसिबल नहीं है उस तरह से सत्संग। बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इस तरह की चीजें बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाती है। और एक्चुअली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इको फ्रेंडली भी होते हैं, क्योंकि आज हर जगह पे बात हो रही है ना, पोल्यूशन घटाओ, प्रदूषण बहुत है। देखिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। अभी हम लोग यहाँ पे कम से कम 418 लोग दिख रहे हैं, लेकिन घर में 2-2 लोग होंगे, तो 800 से 900 लोग ये सुन रहे हैं इस समय। अगर हमें एक जगह पे इकट्ठे होना होता फिजिकली, तो क्या हम सबको कम्यूट करना होता, ट्रेवल करना होता, कितनी गाड़ियां निकलती, राइट। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करो ना, 700-800 गाड़ियां चलती सड़क पे, कितना पेट्रोल लगता, शोर होता, पोल्यूशन निकलता। अब अगर ये सोचिए कि एक साल में हमने कितने सत्संग किए यहाँ पे, ऐसे ही एक साल में मान लीजिए हमने 365 सत्संग किए, वो 365 बार आपने मूवमेंट करते आप, और 365 बार वो पोल्यूशन होता। तो ये इको फ्रेंडली भी है मॉडल, टाइम सेविंग, कॉस्ट इफेक्टिव, फ्लेक्सिबल, कन्वीनियंट, है ना।
अब सच में अगर कोई बीमार वगैरह हो जाए या किसी को डिसेबिलिटी है तो उसके लिए तो इम्पॉसिबल है, या किसी का बच्चा छोटा है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसके लिए फिजिकल प्रोग्राम्स में जाना, या कोई विडो है या कोई किसी को गाड़ी नहीं चलाना आती, तो उस तरह के हैंडीकैप्स हो जाते हैं जिसमें बहुत सारे लोग फिजिकल प्रोग्राम्स तक पहुंच ही नहीं पाते, है ना। जो और एक और बात मैंने नोटिस की, जो फोकस लेवल हम और डोजेज ऑफ डिवोशन, डोजेज बहुत हैवी होता है ऑनलाइन सत्संग में। जब आप फिजिकल हो तो आप इंसान ही भाई, आप फिजिकल प्रोग्राम में जाओगे ना तो आंखें हैं आपकी इधर से उधर देखते हो, अच्छा इसने कौन से कपड़े पहने हैं, ये कैसे बात करता है, क्या आपका ध्यान यहाँ पे भटकता है। आप में से बहुत सारे लोग फिजिकल सत्संग भी जाया करते थे और यहाँ भी हो आप, तो आपने बताना है आपका फोकस कहाँ लगता है। यहाँ आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो, कोई आपको वॉच नहीं कर रहा, नो वन केयर्स आपने कपड़े कैसे पहने नहीं पहने, आपके लिए फोकस करना ज्यादा आसान हो जाता है। और दूसरा, रेगुलरिटी को मेंटेन करना बहुत आसान है ऑनलाइन सेशन में। आप में से बहुत सारे लोग दिन के 2 या 3 सत्संग लगा रहे हैं। आपने गोलक एक्सप्रेस में जो 2 साल से चल रहे हैं ना लोग, आप इतने सत्संग लगा चुके हो जो आपने जिंदगी भर में नहीं लगाए थे। डिवोटीज हु एक्सपीरियंस दिस कैन राइट एंड टेल मी, क्योंकि प्रैक्टिकली नहीं है। अदरवाइज आप फिजिकल सत्संग जाते तो आपने 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में या महीने में एक बार जाना था। अब यहाँ पे बिकॉज ऑनलाइन है, आपको कंफर्ट जोन में मिल रहा है, तो आप दिन में 1 या 2 या 3 भी लगा लेते हो, तो उससे रेगुलरिटी मेंटेन हो जाती है। और साथ साथ में रेगुलरिटी मेंटेन होती है और डोजेज ऑफ डिवोशन बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज यहाँ गॉसिप हो ही नहीं रहा है, टोटल आ रहे हो सीधे डिवोशन की बात हो रही है, वो इंजेक्शन लग रहे हैं, तो बहुत हैवी डिवोशन है। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसकी गति बहुत ज्यादा है जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं गोलोक एक्सप्रेस में। मतलब आपकी फोकस बेटर है, ट्रांसफॉर्मेशन की गति ज्यादा है, राइट। और डोजेज बहुत ज्यादा है डिवोशन की, इसलिए ऑफकोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की डोजेज समझते हो ना। अब अगर आपने एक सत्संग महीने में 1 बार लगाया आपने, और दूसरा आपने एक सत्संग दिन में 3 बार लगाया, तो ऑफकोर्स दवाई बहुत ज्यादा ले रहे हो आप, ज्यादा दवाई लोगे तो चेंजेस ज्यादा जल्दी आएंगे। तो इस तरह से मुझे लगता है ये नीड ऑफ द आवर इस समय ऑनलाइन सत्संग हो चुके हैं वर्ल्ड की, और आने वाले सालों में इसका पॉपुलैरिटी बेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप फिजिकल सत्संग आपको अच्छे लगते हैं तो मत करो भाई, वो अच्छी बात है, हम भी कभी कभार ऑर्गेनाइज करते हैं, अभी चंडीगढ़ में ही फिजिकल सत्संग हुआ, वो भी करने चाहिए, अगर आप कर सकते हो तो करो। बट इट इज गुड टू नो कि ऑनलाइन सत्संग की इंपॉर्टेंस मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है। तो ये है सत्संग। अब पहला पार्ट है सत्संग, सत्संग नहीं करेंगे तो फिर बाकी कुछ भी नहीं होगा हमसे। सत्संग करते रहेंगे तो हम सोल लेवल पे इंजेक्शन लगाते हैं पॉजिटिविटी के, और फिर अगले स्टेप्स आते हैं। तो अगला स्टेप होता है साधना। शिवानी जी, हरे बोल। हरी हरि बोल। साधना ये एक व्यक्ति का अपना आध्यात्मिक अभ्यास है जो आमतौर पर वह अपने व्यक्तित्व समय में करता है। साधना करने के कई तरीके हैं, जैसे कि जप करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, प्रभु के लिए भोग बनाकर प्रसाद ग्रहण करना, या सब परिवार प्रार्थना या कीर्तन करना आदि। हमें अपनी विनाशकारी गतिविधियों को अपनी पसंदीदा व विविध भक्ति से जुड़ी गतिविधियों से बदलने का प्रयास करना चाहिए। साधना का शाब्दिक अर्थ होता है अपने मन को किसी भी वांछनीय पद की ओर आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करना। ज्यादातर समय हमारा मन एक बेकाबू जंगली घोड़ों की तरह काम करता है, जो कि हमें सबसे वांछित कार्य करने की अनुमति नहीं देता, बल्कि हमें विनाशकारी गतिविधियों की ओर मोड़ता रहता है। जब हम लगातार आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं, चाहे हमारे मन इनमें लगे या ना लगे, तब हम सब इस जंगली घोड़े के प्रशिक्षित और नियंत्रित कर सकते हैं। आमतौर पर भक्ति के पथ पर चलने वाला एक नव साधक भक्ति को अपनी नित्य दिनचर्या में शामिल करने में सक्षम नहीं हो पाता और समय की कमी के बारे में शिकायत करता रहता है। लेकिन वास्तव में ये हमारा मन ही है जो हमें बरगला रहा है, भड़का रहा है, क्योंकि मन बहुत चंचल है और इसे भक्ति से जुड़ी गतिविधियों को करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन एक बार जब हम लगातार साधना करके अपने मन को प्रशिक्षित कर लेते हैं, फिर हमारा मन भक्ति और समाज सुधार से संबंधित गतिविधियों में लगने लगता है। वह इन कार्यों में हमें रुचि
भी आने लगती है। हरी हरी बोल। Hari Hari Bol. Second is sadhana. It is an individual's own spiritual practice, usually done in one's personal time. It can be in the form of chanting, reading scriptures, preparing prasad or bhog for the Lord, family doing prayers or kirtan together, etc. We should try and replace our destructive activities with the variety of our favorite devotional activities. The literal meaning of sadhana is to train our mind to move ahead on any desirable path. Most of the time, our mind acts like an uncontrollable wild force which never allows us to do the most desirous task. Instead, it keeps diverting us towards the destructive activities. If we do spiritual practices consistently, whether our mind gets involved or not, then we can train and control this wild horse. Normally, a neophyte in devotion is not able to incorporate devotion in the routine schedule and complains about the lack of time, but actually, it is the mind that is tricking us and is not interested to do devotional activities. But once we train our mind by doing consistent sadhana, then sooner or later our mind also starts getting involved or interested in activities related to devotion and social reforms. Hari Hari Bol. हरी हरी बोल। देखिए साधना क्या है? ट्रेनिंग, अभ्यास, प्रैक्टिस। जैसे अगर आपको क्रिकेट में बहुत आगे बढ़ना है तो आपको साधना क्या करनी पड़ेगी? आपको टाइमली उठ रहे हो, आप 8-8, 10-10, 12-12 घंटे नेट प्रैक्टिस कर रहे हो। किसी भी फील्ड में कोई आगे बढ़ता है जो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पे जाता है तो क्या उसको एक्सेप्शनल लेवल की प्रैक्टिस करनी पड़ती है? आपने सोचा तो जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो ना, उस फील्ड में जो प्रैक्टिस आप करते हो वो उस फील्ड की साधना होगी। अब बिकॉज हमें अध्यात्म के, भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ना है तो हमारी साधना क्या है? जो वैदिक सिस्टम में नियम बताए गए हैं अलग अलग। देखो, अगर सत्संग ट्यूशन क्लास है या स्कूल है तो साधना हमारा सबका होमवर्क है। सत्संग में आपको बहुत सारी बातें सिखाई जाएंगी। गोलक एक्सप्रेस में हम 4 तरह की साधना को बड़ा इंपॉर्टेंट एम्फोसिस देते हैं कि पहले क्या करो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलते फिरते भी नाम जाप करो, माला पे भी करो, टेलीकाउंटर पे भी करो, अपने आप को बिजी कर लो हरिनाम करने में, ताकि आपके पास फालतू बातें सोचने का टाइम ही ना हो। दूसरा क्या करो? भोग लगाओ, भोग लगा के भगवान को अर्पित करके ही प्रसाद रूप में ग्रहण करो। जब आप वर्क प्लेस वगैरह में हो तो कम से कम मानसिक रूप से ही भगवान को याद कर लो, थैंक यू करो, और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। व्रत का पालन करना, जैसे कल एकादशी थी, है ना, तो एकादशी व्रत जैसे व्रतों का पालन करना, ताकि हमारा ईश्वर की तरफ जो मन है वो और उसका रस जो है ईश्वर की भक्ति का मिले, है ना। और क्या कर सकते हैं? आप इकट्ठे मिलजुल के आरती करें, ओम जय जगदीश हरे आरती। अगर फैमिलीज, बिकॉज हमारा मॉडल जो है वो फैमिलीज को इनकरेज करता है इकट्ठे डिवोशन करने के लिए, इसलिए इट्स ऑलवेज गुड टू हैव सम साधना जिसमें कलेक्टिव साधना हो सके, जैसे कीर्तन करना फैमिली के साथ बैठ के, भजन गाना, आरती करना। और क्या क्या कर सकते हैं आप लोग साधना में? अपना नियम बना लो एज ए फैमिली, हमने संडे को एक मंदिर में जाना, भगवान के दर्शन करने, राइट। स्वाध्याय भी कर सकते हो आप, जैसे अब आपने यहाँ सीखा कुछ, अब आप सबके पास पीडीएफ है तो आपने उसको रिवाइज किया, या सत्संग हो गया तो जब फ्री हुए आपको दोपहर को 12-1 बजे तो आपने सत्संग का वीडियो आ गया, उसको बैठे नोट्स बनाए और रिवीजन किया। तो जो भी आप अपनी प्राइवेट टाइम में करते हो भगवान से जुड़ी हुई बातें, ताकि आपका मन धीरे 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 जो अभी संसार में लगा हुआ है, मन की जो टेस्ट है चेंज हो। देखो, मन का टेस्ट चेंज करना है। अगर आप ये बोलते रहोगे कि मेरा मन लगता नहीं है इसलिए मैं करता नहीं हूं, तो फिर मन कभी लगेगा नहीं और आप जन्म मृत्यु में घूमते रहोगे। मन लगेगा नहीं ऐसे आपका, आपको उसको डंडा मार मार के जो साधना है उसके नियमों में बांधना है। फिर धीरे 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 आप ही होगे जो कह रहे थे एक माला नहीं होती, बाद में आप बोलोगे अब मेरे को माला किए बिना नींद नहीं आती, अब मेरी 32 माला हो जाती है, मेरी 64 माला हो जाती है। तो साधना का पर्पस है वो जो मन हमारे संसारिक जीवन में खोया पड़ा है, जिसको संसार की बातें करने में बड़ा मजा आता है, धीरे 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 उसका डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी से टेस्ट चेंज हो, उसको उत्तम रस मिले भगवान की भक्ति का, है ना। तो साधना को आप दवाई समझ के किया करो, ये मत सोचो कि आपको मजा आएगा एकदम।
किसी दिन आपको बहुत मजा आएगा साधना करने में, और ऐसे भी दिन निकलेंगे जब आपको साधना करना बोरिंग लगेगी और नींद आएगी। बट क्या आपको सोचना है ऐसी साधना करने का क्या फायदा अगर मुझे नींद ही आ रही है, मुझे बोरिंग लग रहा है? नहीं, फायदा हो ही रहा है, क्योंकि आप अपने मन को नियंत्रण में ला रहे हो। तो क्या क्या साधना करो? हरि नाम कीजिए, भोग लगाइए, व्रत का पालन कीजिए, और ओम जय जगदीश्वरी आरती जैसी आरतियों को घर में इकट्ठे मिलजुल के कीजिए। इस सब से क्या होगा? आपका मन नियंत्रण में आएगा और ईश्वर की भक्ति में आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी, है ना। अब तीसरा कंपोनेंट क्या है? सेवा। हरि हरि बोल। शिवानी जी। हरि हरि बोल। सेवा। सभी धर्मों के पवित्र शास्त्र सेवा को बहुत महत्व देते हैं। हम सभी हमारे अहंकार की वजह से जन्म और मृत्यु के इस दुष्ट चक्र में उलझे हुए हैं। हमारे कार्य हमेशा हमारे स्वार्थी उद्देश्यों के इधर उधर घूमते हैं, और हमारे कार्य कभी भी दूसरों की सेवा के लिए नहीं होते। और हमारे आध्यात्मिक मार्ग और प्रभु की ओर आगे बढ़ने की हमारी यात्रा से में यही सबसे बड़ी बाधा है। सेवा व्यक्ति में करुणा और विनम्रता लाती है, और जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करने के लिए कार्य करते हैं, ये स्वतः है कि भक्ति का कार्य बन जाता है और प्रभु को प्रसन्न करता है। इसके अलावा जब हम सेवा करते हैं तो हमें खुद को कर्ता नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमेशा ये याद रखना है कि भगवान हमें दूसरों की सेवा करने का अवसर दे रहे हैं और हम केवल उनके द्वारा चुने गए स्रोत हैं। ये विनम्रता हमें भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायक होगी। अधिकांश लोग इस गलत धारणा में उलझे रहते हैं कि यदि सेवा करनी है तो हमें बहुत अधिक धन की आवश्यकता है। दरअसल सेवा हमारे शरीर और मन के द्वारा आसानी से की जा सकती है। यदि हम अपना समय किसी ऐसे व्यक्ति के प्रेरित करने में लगाते हैं जिसका मन तनावपूर्ण स्थिति में फंसा हुआ है, तो ये सेवा है। हमारी सुखद मुस्कान एक ऐसे व्यक्ति के लिए आराम का स्रोत बन सकती है जो दुखी है। सेवा करने के लिए हमें केवल निस्वार्थ शुद्ध इरादों और ईश्वर में विश्वास की आवश्यकता है। यहाँ तक कि सेवा करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक साधना के रूप में किया जा सकता है। जब हम इसका इस्तेमाल सकारात्मक और भक्ति संदेशों को साझा करने और उनका प्रयास करने में करते हैं, तो ये सेवा बन जाती है। हरि हरि बोल। Third is seva. The holy scriptures of all religions give a lot of importance to seva. We all are entangled in this vicious circle of birth and death because of our ego. Our actions always revolve around our selfish motives, and we never act to serve others. And this is the biggest obstacle while moving ahead on the spiritual path and in our journey towards the Lord. Seva brings in compassion and humility, and when we think and act to help others without any selfish motive, it automatically becomes the act of devotion and pleases the Lord. Also, when we do seva, we must not consider ourselves to be the doer, but should always remember that God is giving us the opportunity to serve others, and we are only the source chosen by Him. This humility will enable us to progress on the devotional path. Most of the people remain entangled in the wrong belief that to serve others, we need a lot of money. Actually, seva can be easily done with our body and mind. It is seva if we can spend our time to motivate someone who is trapped in stressful state of mind. Our soothing smile can become a source of comfort for someone who is unhappy. For seva, we only need selfless, pure intention and belief in God. Even technology can be used as a means of our seva when we use it for sharing and spreading positive and devotional messages. Hari Hari Bol. हरी हरी बोल। देखिए, थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया अब आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने का, वो है सेवा। सिंपल भाषा में सेवा का पता क्या मतलब है? सबका साथ, सबका विकास। ऐसे एक्शंस करना जो भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो अब भगवान को क्या पसंद है? अगर एक फादर है, उसके 4 बच्चे हैं, तो उनको क्या पसंद है कि वो एक दूसरे से झगड़ा करें या एक दूसरे की मदद करें? कॉमन सेंस क्या कहती है आपको? क्या अच्छा लगेगा माता पिता को कि उनके बच्चे झगड़े
या एक दूसरे की मदद करें? ऑफ कोर्स फादर मदर यही चाहेंगे कि वो एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हो, राइट? तो हम सब यहाँ क्यों फंस रहे हैं जन्म मृत्यु में? क्योंकि एक तो हम सभी अहंकारी होते हैं और स्वार्थ भरा हुआ है हमारे अंदर, हर चीज में मेरा फायदा मेरा फायदा मेरा फायदा। तो सारे जो ये मॉडल्स आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने कल भी कहा था, ये सारे मॉडल ऑल इंक्लूसिव एंड यूनिवर्सल मॉडल्स हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म वाले ही बोलते हैं सेवा करो भाई, या सत्संग की बात ऐसा नहीं है कि खाली हम बता रहे हैं आपको और कहीं और रिलीजन में जाओगे आप तो बोलेंगे सत्संग इंपॉर्टेंट नहीं होता। हर जगह पे बताया जाता है सत्संग करो, साधना करो और साथ में सेवा करो, है ना? हम स्वार्थी हैं, अगर हम बांटने का भाव लाएंगे तब हमारा स्वार्थ कम होगा, विनम्रता आएगी, है ना? जब हम कुछ करेंगे दूसरों की हेल्प करने के लिए तो उसके लिए क्या है, गोलोक एक्सप्रेस क्या कहते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज लव, लव इज डिवोशन, है ना? तो अब इसमें भी मिसकंसेप्शन शुरू हो जाती है कि भाई सेवा का मतलब है बहुत पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है, अब जब मैं 60 ईयर्स का हो जाऊंगा तब तक मैं बहुत पैसा जेब जमा कर लूंगा, उसके बाद फिर मैं एक दिन बड़ा हॉस्पिटल खोल दूंगा तो उसके बाद मैं सेवा कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग ना सेवा को टालते रहते हैं सोच के कि मेरे पास कुछ है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, आप सबके पास बहुत कुछ है, आपके पास एक इंटेंशन होनी चाहिए कि आपको ईश्वर की सेवा करनी है। आप ईश्वर की सेवा हजारों करोड़ों अलग अलग तरीकों से कर सकते हो, बिकॉज ईश्वर जो है वो भाव ग्रही जनार्दन है, राइट? एक बार जब लंका जाने के लिए ना पुल बन रहा था, पत्थरों वाला पुल बन रहा था, आप सबको पता ही है, तो हनुमान जी बड़ी बड़ी चट्टाने उठा रहे थे और वहां पे एक जो गिलहरी है ना वो भी छोटी 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 रॉक उठाने की कोशिश कर रही थी, छोटा सा पत्थर। तो हनुमान जी उसको गिलहरी को देखते हैं, उसके रास्ते में आ जाती है हनुमान जी के, तो उसको देख के ना हनुमान जी के दिल में ऐसा भाव आ जाता है कि यार ये क्या कर रही है, ये टाइम वेस्ट कर रही है मेरा। तो उसका थोड़ा सा सरकास्टिक स्माइल आ जाती है हनुमान जी के चेहरे पे, तो भगवान राम उनको देख लेते हैं और मन के भाव पढ़ लेते हैं और हनुमान जी को कहते हैं कि देखो मैं इसकी सेवा से भी बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारी सेवा से भी खुश हूँ, क्योंकि ये वो कर रही है जो ये कर सकती है और तुम वो कर रहे हो जो तुम कर रहे हो, जो तुम कर सकते हो, है ना? तो ये संसारिक जीवन में तो ऊंच नीच होती है, संसार है ना, ऊंच नीच, वो ज्यादा कम, बट भगवान की दृष्टि में ना आपके भाव देखे जाते हैं, हमेशा याद रखिए। आपको संसार को खुश करने के लिए सेवा करनी है या भगवान को खुश करने के लिए? आपको भगवान को खुश करने के लिए सेवा करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? क्या आपको कुछ बहुत ही अजीब सा करना है? नहीं। स्टेप 1, आप जहां भी हो जो आप अपनी ड्यूटीज कर रहे हो उसके अंदर रोना बंद कर दो, खुशी से अपनी सारी ड्यूटीज करो, चाहे वो ड्यूटीज खाना बनाने की है, झाड़ू मारने की है, या फिर पेशेंट्स को ट्रीट करने की है, क्लाइंट से डील करने की है, या शॉपकीपर हो तो कस्टमर से बात करने की है। अपनी सारी ड्यूटीज को भगवान की प्रसन्नता के लिए निस्वार्थ भाव से छल कपट का त्याग करके करने की कोशिश करो। अच्छे से काम करो, ये मत सोचो मुझे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, और ये सोचो कि मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ, ठीक है? देखिए कबीरदास जी जुलाहे थे, जब उनको आत्म साक्षात्कार हुआ तब भी जुलाहे थे, और उससे पहले भी क्या थे संसारिक दृष्टि से? भाई जुलाहे ही थे ना वो। अर्जुन भागवत ज्ञान लेने के पहले भी वॉरियर था, बाद में भी वॉरियर था। तो एक्सटर्नली कुछ नहीं बदलता है। आप अगर हाउस वाइफ हो तो आपको हाउस वाइफ ही रहना है, कुछ और नहीं बन जाना है आपको। आप अगर डॉक्टर हो तो आप डॉक्टर ही रहोगे। सेवा भाव का मतलब है आपकी इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जहां आप मुझे करना पड़ रहा है, मैं कहाँ फंस गया, आप चीटिंग भी कर रहे हो, लोगों को नीचा भी दिखा रहे हो, उसकी जगह आप सोचो भगवान के सीसीटीवी कैमरास हर जगह लगे हैं और मुझे इस पेशेंट को ट्रीट करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये भी तो मेरा भाई है, ये भी तो मेरी बहन है, क्योंकि आत्मा रूप में तो हम सभी भाई बहन हैं। तो आपको जो पहले ड्यूटीज मिली है, चाहे घर की चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, आपको उसके अंदर अपना भाव बदलना है, निस्वार्थ भाव से प्रभु की प्रसन्नता के लिए अच्छे से अपनी सारी ड्यूटीज करो खुशी खुशी। तो आपकी क्या होना शुरू हो जाएगी? सेवा होना शुरू हो जाएगी आपकी। देखिए अगर सब लोग अपनी ड्यूटीज में ये वाला भाव मेंटेन कर ले तो जगत तो ऐसे ही सुधर जाएगा, बिकॉज हर जगह नेगेटिविटी है, कोई अपने काम ही नहीं करना चाहता। अगर हर बंदा अपने काम खुशी से करे, भगवान की सेवा समझ के, कितना एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा सडनली वर्ल्ड का। और आपको अपने जो काम है ना वो बोझ नहीं लगेंगे अगर ऐसा भाव चेंज करोगे अपना। तो फिर दूसरा, ये तो हो गया अपनी ड्यूटीज जो आपको ऑलरेडी असाइंड है। उसके अलावा क्या कुछ और करना चाहिए या उसके अलावा कुछ भी नहीं करना चाहिए? उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करना चाहिए वर्ल्ड वेलफेयर के लिए, है ना? डिपेंडिंग आपकी क्या क्या परिस्थितियां हैं,
जैसे अब आप एक डॉक्टर हो, तो आप एक तो अपने रूटीन के पेशेंट्स का इलाज कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा आप अपना एक दिन बना लो, या आप एक दिन में डिसाइड कर लो कि यार 4 पेशेंट जो गरीब होंगे मैं उनको फ्री में इलाज करूंगा, है ना। कुछ एक्स्ट्रा करो। एक तो रूटीन है, उसका अंदर भाव लब चेंज करो, और दूसरा उसके अलावा अपनी अपनी जॉब्स के अंदर अपने जो भी आपका, आपके घर में आप हाउस वाइफ हो तो मान लीजिए आप एक नियम बना सकते हो कि भाई मैं इस बार जो है अपने कपड़े जो हैं वो अपनी जो घर में लेडी आती है उसको एक्स्ट्रा कपड़े गिफ्ट करूंगी, उनके लिए हेल्प कर दूंगी, मेरे पास बहुत पड़े हुए हैं मैं उनको गिफ्ट कर दूंगी, उसकी बेटी की शादी आने वाली है, आई विल ट्राई टू हेल्प हर। तो आपने कुछ थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि कोई, आप तो उसको सैलरी दे ही रहे थे, अगर आप नहीं भी देते तो कोई उखाड़ लेता आपका, कोई गवर्नमेंट आपको केस कर देगी, कुछ नहीं होगा। बट वो आपको अपनी कॉन्शियंस में अंदर झांकना है और आपको सोचना है नहीं मुझे सेवा करनी है, तो अब अगर मेरे पास एक्स्ट्रा है तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा करती हूँ। अब पहले तो बेसिक ड्यूटीज को अच्छे से करो, फिर उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो, है ना। कुछ एक्स्ट्रा अपनी लाइफ से थोड़ा सा आगे बढ़ो, क्योंकि फैमिली क्या होती है हमारी, क्या 4 लोग ही हमारी फैमिली है, या अगर हम भगवान के रास्ते में चल पड़े तो सारा संसार हमारी फैमिली है। तो उसलिए हमें उस संसार के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे आप मान लीजिए आपकी सोसाइटी में कोई ट्रीज लगा रहा है, तो आप कर सकते हो उनकी हेल्प, तो जाओ, चलो बच्चों को लेके जाओ, चलो संडे को हम लोग आएंगे 2 घंटे के लिए, हम भी प्लांट्स लगाने में आपकी हेल्प कर देते हैं। तो आपने उनकी भी हेल्प कर दी, आपने नेचर की भी हेल्प कर दी, और आपने भगवान को भी खुश कर दिया। सेवा करते समय बस एक ही चीज में हमें केयरफुल रहना कि भाव क्या मेंटेन करना है हमें, मैं निमित्त मात्र हूं, कर्ता का भाव नहीं आ जाना चाहिए, फिर वो सेवा नहीं रहती। पुण्य हो जाएगा फिर भी, जैसे यही पेड़ लगाए, मैं बहुत अच्छा हूं ये करके किए, पुण्य हो जाएगा, सुख मिलेगा, अच्छा जन्म जरूर मिल जाएगा, सेवा नहीं होगी। लेकिन वो सेवा के लिए भाव आना चाहिए, प्रभु ये आपकी सृष्टि है, आपने मुझे रिसोर्स दिए, आपने मुझे हेल्थ दी है, आपने मुझे फाइनेंसेस दिए, तो जो भी है ये आपका है, आपकी सेवा में मैं अर्पित करता हूँ, ये भाव मेंटेन करना है आपने। चाहे आप वो चींटी को खाना क्यों ना खिला रहे हो, राइट, चींटियों को, बर्ड्स को कुछ खिला रहे हो, पर भाव, पौधे को पानी दे रहे हो, भाव क्या होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। ठीक है। तो मान लीजिए कोई आप ये कर सकते हो कि आप बर्थडेज होते हैं, एनिवर्सरीज है, कुछ फैमिलीज में लोग करते भी हैं, हम किसी अनाथ आश्रम से जुड़ जाएं, किसी वृद्धाश्रम से जुड़ जाएं, किसी विधवा आश्रम से जुड़ जाएं, जो भी किसी के लिए प्रैक्टिकल है अपने घर के आसपास। यू डोंट नीड टू डू कि भाई आप घर से सबसे दूर जगह है वहीं जाओ, आपके आसपास बहुत कुछ होगा, अपना देखने की कोशिश कीजिए, कोई गौशाला होगी, बड़े सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, एनजीओ हैं, इतनी अच्छी अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, आप वंस इन अ वाइल वहां जाके कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, है ना। मान लीजिए बच्चों के पास जा रहे हो, कई बार बच्चे होते हैं ऐसे ऑर्फन्स, वहां जाओ, उनसे गपशप मारो, आप यहाँ से बहुत सारी बातें सीख रहे हो, अच्छी अच्छी बातें उनको सिखा सकते हो, कुछ उनके लिए लेके जा सकते हो, खाने के लिए क्लोथ लेके जा सकते हो, पेंसिल्स लेके जा सकते हो, पेन्स लेके जा सकते हो, बुक्स लेके जा सकते हो, है ना। तो वंस इन अ वाइल आप उस तरह की एक्टिविटीज अपने जीवन में इन्वॉल्व करो, जिसमें आप अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करो, जहां आप वर्ल्ड वेलफेयर में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। प्रैक्टिकल देखो अपना, जो जो कर सकते हो, ऑप्शंस बहुत सारी हैं, सेवा की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। और अब देखिए, आपका एक फ्रेंड बड़ा डाउन फील करता है, आप उसकी थोड़े से टाइम निकाल के उसकी काउंसलिंग करो, उससे बात करो, उसका दिल हल्का हो जाएगा। तो ये जो आपने टाइम निकाला, देखा जाए दुनियादारी के एंगल से तो आपको क्या मिल रहा है, आपको तो कुछ नहीं मिला, आपने तो पैसे भी नहीं कमाए, बट आपने किसी की हेल्प कर दी ना भाई, तो आपने सेवा कर दी। ठीक है। अब कोई दुखी था, आपने उससे बात की, उसको मोटिवेट किया, तो आपने क्या कर दी, वो प्यारी सी सेवा कर दी आपने। तो आप तन से, मन से, धन से, हर तरह से सेवा कर सकते हो, ऐसा नहीं कि धन से सेवा नहीं कर सकते, और करनी चाहिए। सारे शास्त्र यही बताते हैं हमें कि हमें अपनी इनकम का कुछ भाग कम से कम, वैदिक सिस्टम कहता है कम से कम 25%, सिखिज्म में कहते हैं दशवंत, आई थिंक 10वां हिस्सा निकालो, दशवंत करो, 10वां हिस्सा। फिर कुछ संत कहते हैं कुछ नहीं कर सकते यार, कुछ तो करो, चलो परसेंटेज नहीं निकालनी है आपने, बट अपने हिसाब से, अपनी श्रद्धा के हिसाब से करो। तो एवरी वन शुड ट्राई। अगर आप कमाते ही 1000 रुपये हो तो आपको कम से कम 500, सॉरी, आपको अगर 1000 रुपये कमाते हो तो 50 रुपये, 100 रुपये उसमें से कुछ निकालो, कुछ कुछ वर्ल्ड वेलफेयर के लिए करो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। वैसे जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, तो आपकी इनकम बढ़ने के साथ आपकी सुख सुविधाएं बढ़ती जानी चाहिए, या आपकी सेवा का ग्राफ बढ़ना चाहिए संसार के लिए, आइडियली क्या होना चाहिए, आपकी सेवा का ग्राफ बढ़ता जाना चाहिए। बट होता क्या है अनफॉर्चुनेटली सबके साथ,
हमारी मटेरियल कंफर्ट्स को बढ़ाने की जो होड़ है वो और बढ़ जाती है हमारे फाइनेंसेस को बढ़ते ही। तो हम आभार नहीं व्यक्त करते हैं भगवान का। आभार हम व्यक्त करेंगे जब हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज अगर भगवान बढ़ा रहे हैं तो हमें समझना चाहिए भगवान मुझे ज्यादा दे रहे हैं, दैट मीन्स वो चाहते हैं मैं और ज्यादा सेवा करूं। ये भाव मेंटेन करना है आप सबको। तो कोई भी ऐसा नहीं होता कि छोटी सेवा है। अब अगर आप गरीब हो, फाइनेंशियली उतना नहीं कर सकते हो, तो आप किसी के घर में जाके बर्तन ही करते हो, अगर आप उसमें भी सेवा भाव से करोगे, राइट, खुशी खुशी करोगे, तो उसमें भी बहुत अच्छा कर सकते हो। आप वहां भी भजन कीर्तन कर रहे हो, क्या पता आपके आचरण से, आपकी वाइब्रेशन से वहां के जो बच्चे हैं, वो बड़े हैं, उनके अंदर भी भक्ति का एटमॉस्फेयर आ जाए। आप कर तो बर्तन ही रहे थे, संसारिक दृष्टि से छोटा सा काम कर रहे थे, लेकिन आप रोते नहीं हो, खुशी से काम करते हो, चोरी नहीं करते हो, है ना, और वहां पे अपना भजन कीर्तन करते हो, तो भगवान को याद करते हो, सबके लिए ब्लेसिंग्स देते हो, तो क्या पता आपकी एसोसिएशन से वहां उसके पूरे परिवार के अंदर भक्ति आ जाए। तो देखिए, आप कर तो बर्तन रहे थे, लेकिन बर्तन करते करते भी आपने कितनी प्यारी सेवा कर दी उसकी, उनकी सबकी फैमिली के अंदर डिवोशन ले आए आप। और गोलोक एक्सप्रेस में एक साथ मिलजुल के क्या सेवा कर सकते हो आप। देखिए, आप इतना कुछ सीख रहे हो यहाँ से, तो ये अब किसका रोल होना चाहिए इसको आगे बांटने का। देखिए, अगर गोलोक एक्सप्रेस इतना बड़ा हुआ तो बहुत सारे डिवोटीज ने इसको पकड़ा ना पॉइंट, कि हमें बांटना है इसको। भगवान ने यही कहा है चैप्टर 18 में, जो मेरा भगवत ज्ञान मेरे भक्तों को बांटता है उसको मैं शुद्ध भक्ति की गारंटी देता हूँ। टॉप मोस्ट लेवल की सेवा क्या है? आध्यात्मिक गरीबी को दूर करो समाज की। समाज में लोग भगवान से को भूल गए हैं, भटके हुए हैं, दुखी हैं, डिप्रेशन में हैं। तो आप यहाँ से बहुत सारी बातें सीख रहे हो। जितना जितना आपको समझ आता है, स्टार्ट शेयरिंग, वीडियो शेयर करो, कोटेशन शेयर करो, कोई फ्रेंड को कॉल करके ये बातें समझाओ, उसको इनकरेज करो डिवोशन में आगे चले करिए। आपको माला करना आ गई है तो किसी को, अपनी फ्रेंड को, सिस्टर को सिखाओ, ऐसे करते हैं माला, ठीक है। तो इस तरह से आप गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के भी बहुत प्यारी प्यारी सेवाएं कर सकते हो। जैसे हमारे टीम में सीनियर टीम मेंबर्स हैं, कितने सारे लोग हैं जो यहाँ से भगवद गीता पढ़ के अब सैकड़ों हजारों लोगों को भगवद गीता पढ़ा चुके हैं, और उनमें से पढ़ाए हुए लोग आगे पढ़ा रहे हैं, तो भगवत ज्ञान को ट्रांसमिट किया जा रहा है ना। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। सीखो अच्छे से, इसलिए मत सीखो कि मेरा मन शांत, सीखो कि प्रभु मैंने भी किसी के साथ शेयर करनी है नॉलेज। प्रेयर्स करो, आप प्रेयर्स करके भी दूसरों की हेल्प कर सकते हो। कुछ नहीं कर पा रहे हो एक्सटर्नली, लेकिन इंटरनली अगर आप प्रेयर्स कर दोगे, कलयुग में कितने ही लोग होंगे, जरा नीचे बताइए लिख के मुझे, जो दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करते हैं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग होते हैं। तो यहाँ तो लोग बिजी हैं जेलसी करने में और काला जादू करवा के दूसरों को बर्बाद करने में। तो आप अगर किसी के भी भाई सच्चे दिल से प्रार्थना करते हो ना, प्रभु बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो मेरा कलयुग में एक बच्चा तो है जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। तो सेवा अनगिनत तरह से आप कर सकते हो, है ना। तो अब सदाचार क्या होता है आइए जानते हैं। हरि बोल जी, हरि बोल शिवानी जी। हरि हरि बोल। सदाचार, सदाचार को व्यक्ति के अच्छे सार्वजनिक व्यवहार व आचरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सत्संग और साधना करते समय हम अपने व्यवहार में नकारात्मक हो जाते हैं। सामाजिक रूप से असत्कार्य गतिविधियों में हमें शामिल होकर अपने क्रोध, वासना और लालच पर कोई नियंत्रण नहीं रख पाते। ये दर्शाता है कि हम अपने वास्तविक जीवन में सत्संग और साधना से मिली सीख को लागू नहीं कर पा रहे। अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान को वास्तविक अर्थों में अपने जीवन में लागू कर ले, तो भक्ति की में उन्नति एक चमत्कारी गति से होती है। लोग आध्यात्मिकता के बारे में अत्यधिक भ्रमित और निराश है, क्योंकि वे साधना और सेवा के बीच तक समझना चाहते हैं, जो कि असंभव है। क्योंकि अध्यात्म एक भावात्मक विज्ञान है, जो कि सीधे भगवान द्वारा सिखाया जाता है। हम एक ऐसे छात्र का उदाहरण ले सकते हैं जिसका उद्देश्य केवल अपनी वर्तमान कक्षा पर ध्यान केंद्रित करना हो, और उससे कोई भी ये उम्मीद नहीं करता कि उसे उच्चतर कक्षा का ज्ञान हो। अध्यात्म के साथ भी ऐसा ही है। जब हम निरंतर सत्संग, साधना और सेवा के साथ सदाचार भी ध्यान देंगे, तो हमें भक्ति में अपने स्तर के बारे में पता चलेगा। ऐसा करते समय हम अनंत यह जान जाएंगे कि हमें भक्ति के आगे बढ़ने के लिए क्या उचित कदम उठाने हैं, और समय के साथ हम भक्ति में उच्च आध्यात्मिक वर्ग में पहुंच सकते हैं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।
Fourth is Sadachar. Sadachar is defined as the good public behavior or conduct of an individual. Even while doing satsang and sadhana, people become negative in their behavior, get involved in social unacceptable activities, and have no control over their anger, lust, and greed. This indicates that they do not apply their learnings from satsang and sadhana in their real life. If the spiritual learnings are implemented in real sense, then the advancement in devotion is at a miraculous speed. People are highly confused and frustrated about spirituality because they want to understand everything without doing any satsang, sadhana, and seva, which is impossible as spirituality is an experiential science taught directly by God. We can take the example of a student who is supposed to focus on his current class and is not expected to know anything about the higher class. Same is the case with spirituality. We shall come to know about our own class in devotion by consistently doing satsang, sadhana, and seva with sadachar. While doing so, we will eventually come to know about the right steps we need to take to grow in devotion, and with time will also move into the higher class in devotion. Hari Hari Bol. तो फोर्थ पार्ट आता है सदाचार. सद और आचार मीन सद इज गुड, आचार इज बिहेवियर, राइट, गुड बिहेवियर. तो देखिए अगर सत्संग साधना सेवा आप अच्छे से कर रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जीवन का व्यवहार बदलना चाहिए. जैसे आप लोगों से बात करते हो उसमें मिठास आनी चाहिए, कैसे आप लोगों के अंदर की क्वालिटीज को अप्रिशिएट करना सीखते हो, कैसे निंदा चुगली आपके जीवन से परसेंटेज में घटना शुरू हो जानी चाहिए, ईर्ष्या घटनी चाहिए आपकी. जितनी भी नेगेटिव क्वालिटीज है उनका ग्राफ जो है वो नीचे आते जाना चाहिए, और जो पॉजिटिव और डिवाइन क्वालिटीज हैं उनका ग्राफ जो है वो ऊपर जाना चाहिए. देखिए कई बार क्या होता है समाज में ऐसे भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो सत्संग वगैरह में जा रहे हैं, वो माला भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत ही गड़बड़ होती है उनके बिहेवियर में. तो उससे क्या भी पता चलता है कि हो सकता है वो अगेन, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि कोई सत्संग में तो बैठा है मंदिर में, लेकिन उसको करनी है दुनियादारी की बातें हैं वहां पे भी, तो वो फिजिकली तो कहीं गया है लेकिन वो मेंटली सच में सत्संग में नहीं है, क्योंकि वो वहां की बातें जो गुरुजी समझाना चाहते हैं वो सुन नहीं रहे हैं, या फिर वो साधना भी नेम से की कर रहा है, अदरवाइज वो डीपली उसमें इन्वॉल्व नहीं है. ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं. उससे क्या होता है कि वो भक्ति का नाम भी खराब होता है. लोग बोलते हैं ऐसी कैसे भक्ति, ये करते तो भक्ति है, देखो इनका कंडक्ट क्यों नहीं चेंज हो रहा. ठीक है, एक तो देखो, एक तो लोगों का काम है वैसे भी क्रिटिसाइज करना, एक तो वो वाले लोग होंगे कि आप सच में भी बदल रहे होंगे तब भी क्रिटिसाइज करेंगे आपको, वो तो चलेगा, ऐसे ही होता है, संसार है तो क्रिटिसाइज करते रहते हैं. लेकिन एक सच में ऐसा होता भी कि बहुत सारे लोग डिवोशन में पूजा पाठ को ही डिवोशन मान लेते हैं, वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को और पूजा पाठ को जोड़ नहीं पाते. उनको लगता है कि मंदिर में भगवान जी हैं और उसके अलावा चाहे दुनिया में कुछ भी करते रहो, आप किसी भी झूठ बोलो, किसी को गाली दे दो, कुछ भी करो, हार्शली बात करो, छल करो, सब चलता है. दैट्स हाउ दे फील, है ना. तो हमें क्या करना है इस गोलोकियंस, हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि नहीं, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, सदाचार भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने भी अपना प्रयास करना है और अपनी अपनी डायरी मेंटेन करो, रात को सोने से पहले चेक करो आज मैंने कहाँ गड़बड़ तो होगी एज ए ह्यूमन बीइंग, बट गड़बड़ को चेक करना, उसको रियलाइज करना, प्रभु से माफी मांगना, फिर अगले दिन और प्रयास करना कि हमारा बिहेवियर और अच्छे से चेंज हो. अगर आप सत्संग साधना सेवा अच्छे से कर रहे हो ना सच में, तो ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है. आपको करुणा जागती है आपके दिल में, आपको बात करने का तरीका चेंज होगा, आप फीलिंग्स लोगों की समझ पाओगे अच्छे से, आपकी लिसनिंग का पावर बेटर हो जाएगी. ये सब होना शुरू हो जाता है, तो ओवरऑल एक बेटर ह्यूमन बीइंग के रूप में आप निखर के आते हो. तो वो भी करना है, लेकिन साथ साथ में चेक भी रखना है इसमें, ठीक है, कि क्या मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मेरे, और ये कोई एक दिन की प्रोसेस है, ये रोज मिनट टू मिनट हमें अपने आप को चेक ही करते रहना. क्या लगता है आप सबको कि कभी कभी करना चाहिए अपने आप को चेक, या हर समय चल रहा है? भाई आध्यात्मिक प्रगति मतलब आप नंगी तलवार पे चलने की कोशिश कर रहे हो. सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी. तो इस रास्ते में ना हर समय आपको चेक करते रहना है. यार इंट्रोस्पेक्शन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी कि आप चेक कर रहे हो.
क्योंकि हो सकता है किसी दिन आप बड़ा अच्छे से बिहेव कर पाओ, लेकिन किसी और दिन आपका तामसिक गुण प्रधान हो जाए और आप गुस्से में आके चिल्ला भी पड़ो अपने बच्चों पे। इसका ये मतलब नहीं है आपको डिवोशन छोड़ देनी चाहिए, इसका बस ये मतलब है कि आपको डिवोशन और बढ़ानी चाहिए। ठीक है, अब ये भी नहीं होगा कि आपका सदाचार मतलब एक दिन में सारी की सारी नेगेटिविटीज खत्म हो जाएंगी और आप महात्मा बन जाओगे और कोई नेगेटिव क्वालिटी रहेगी नहीं आपके अंदर, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन क्या आप सब ये एक्सपीरियंस कर रहे हो कि ओवर अ पीरियड ऑफ 1 और 2 ईयर्स या 3 ईयर्स एक सिग्निफिकेंट लेवल पे रिडक्शन हुई है आपके एंगर में या ग्रीड में, या डिजायर चेंज हुई है, बात करने का तरीका चेंज हुआ है? यस, ये तो हो जाएगा। बट ये एक्सपेक्ट करना क्योंकि आपने अब 5 दिन सत्संग लगा लिया है, आप एक सदाचारी मनुष्य के ऊपर में निकल आओगे और क्रोध को काबू कर लो, भाई वहां बड़े बड़े तपस्वी जो 500 साल 1000 साल तपस्याएं भी कर लेते थे, वो भी मेनका के आने से गिर जाते थे भाई, विश्वामित्र मुनि जैसे। शौबरी मुनि वो पानी के अंदर बैठ के जल समाधि में मछलियों को देख के भटक जाते। तो माया इज वेरी पावरफुल। तो ये सोच लेना कि आप थोड़ा बहुत डिवोशन कर लोगे और माया से ऊपर निकल जाओगे और भटकोगे नहीं, ये कुछ नहीं है, अज्ञान है। हम भटक सकते हैं, पहले भी पास्ट में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जब बताया गया बड़े बड़े महात्मा भटक जाते हैं। भटकना तो नॉर्मल है, लेकिन भटके रहना नॉर्मल नहीं है। अगर सत्संग साधना सेवा करते रहोगे तो रियलाइजेशन आ जाएगी, हाँ मैं भटक गया हूँ, आज मुझे वापस लाना है अपने आप को। तो इसलिए सत्संग के साथ साथ साधना सेवा और सदाचार पे भी ध्यान दीजिए। और इसके टॉपिक्स जैसे हम वीकेंड सत्संग में करवाते हैं, होलिस्टिक एजुकेशन के गोलोक एक्सप्रेस में टॉपिक्स बने हुए हैं, है ना, वो टॉपिक्स आपको हेल्प करते हैं सदाचारी जीवन जीने के लिए, ताकि हम आज की जिंदगी में भी अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म करें और भगवान के एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव बने ताकि लोगों को लगे आपको देख के कि हाँ हमें इस तरह से डिवोशन करनी है। तो सत्संग भी कीजिए, साधना भी कीजिए, खूब सारी सेवाएं भी कीजिए और सदाचार को लाने का विनीत होकर भगवान से प्रार्थना भी करते रहिए और अपना प्रयास भी कीजिए। जब ये चारों चीजें आप करते रहोगे तो सोल लेवल पे आप स्ट्रांग होते हो, हेल्दियर होते हो और आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ इंप्रूव होती है। और जब स्पिरिचुअल हेल्थ इंप्रूव होती है तो आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फैमिली हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, सब जगह पे इंप्रूवमेंट मिलेगी आपको और आप कंप्लीटली हेल्थी और हैप्पी हो जाओगे। और उस समय पे आप घर के सिंपल सिंपल काम कर रहे हो ना, आपको लाइफ के बारे में अच्छा लग रहा होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई महंगे हॉलिडे में जाना पड़ेगा खुश होने के लिए। देखिए, और हम सबको क्या समझना है कि मैक्सिमम लोग स्पिरिचुअल लाइफ को लेके फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, ना सत्संग कर किए बिना साधना नहीं करना चाहते, सेवा नहीं करना चाहते। दे जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ये कुछ ऐसी बात है कि बच्चा बोले मैं डॉक्टर तो बनना चाहता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, यहाँ गड़बड़ है। और दूसरा गड़बड़ क्या करते हैं लोग, अब जैसे आप क्लास 1 में हो तो क्या आप क्लास 1 में रह के क्लास 10th की क्वेश्चंस पूछते हो? आप क्लास 1 में होते हो ना, बस क्लास 1 के हिसाब से चलते हो और क्लास 2 तक पहुंचने की कोशिश करते हो। लेकिन अध्यात्म में लोगों को लगता है कि वो कुछ भी पूछ लें, राइट, तो उनको एकदम समझ आ जाना चाहिए। हमें पता ही नहीं होता हमारा स्तर क्या है। डिवोशन में भी लेवल्स होते हैं भाई। अगर आप सच में स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको कंसिस्टेंटली सत्संग साधना सेवा सदाचार के रास्ते में चलना है। गिव योरसेल्फ 2 to 3 years, आपको रियलाइजेशन आएगी कि आप कहाँ हो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में। और फिर आपको ये भी रियलाइजेशन आएगी कि आप जब 2020 में जुड़े थे तब में और 2022 में अब कहीं ना कहीं तो आपकी डिवाइन प्रमोशन हुई है, ये एक्सपीरियंस कर पाओगे आप। तो आप जहां हो आपने चेक कर लेना आज कहाँ हो आप, राइट, कैसा फील करते हो अपने बारे में, क्या अंडरस्टैंडिंग है डिवोशन की। अब चलते रहिए 2 साल, तो जहां भी आप हो आपकी डिवोशनल क्लासेस में प्रमोशन हो जाएगी। बट शॉर्टकट कोई नहीं है। आप ये सोचो कि मैं ना सत्संग करूंगा, ना साधना करूंगा, ना सेवा करूंगा तो सदाचारी भी हो जाऊं, खुश भी रहना शुरू कर दूं और मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता, है ना। तो सत्संग साधना सेवा सदाचार के दिव्य रास्ते पे चलिए और दूसरों को चलने की प्रेरणा लीजिए और आइए सब मिलके एक सुंदर से सकारात्मक समाज का निर्माण करते हैं और घर घर मंदिर हर मंदिर का जो हमारा सपना है उसको साकार करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। तो जितने भी डिवोटीज ने आज प्रेयर्स की रिक्वेस्ट की है उन सब के लिए, जो माला निमिषी ने की उनमें से 2 माला आप सबकी कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए, और जो स्पेसिफिक प्रेयर्स की रिक्वेस्ट की है आप सबकी डेडिकेटेड है। और
बाकी बची हुई माला जो है वो वर्ल्ड पीस के लिए डेडिकेटेड है। और एक एक माला आज एक्स्ट्रा सब लोग करें, स्पेशली उन डिवोटीज के लिए जिनने रिक्वेस्ट की है, उनकी प्रेयर्स, उनके लिए और स्पेसिफिक प्रेयर्स की जाए, ताकि जो भी उनके मन के भाव हैं भगवान को पता है, उनकी उन इश्यूज से भगवान को इस तरह से निकाले कि उनकी आध्यात्मिक प्रगति और उनके परिवारों की आध्यात्मिक प्रगति भी हो और वो कंप्लीटली हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। तो देखिए आपको गोलोक एक्सप्रेस में कितना सिंपल तरीका बनाया, आपका साधना भी हो गई, सेवा भी हो गई। अब यहीं से शुरुआत करो, दूसरों के लिए हरि नाम करना ही शुरू करो, कि देखो कितना अच्छा, आपको भी कितना अच्छा लगेगा और दूसरों की भी कितनी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू। चलिए अब हम कुछ रिव्यूज ले लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जलंधर, विकास जी। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरि हरि बोल जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा। निखिल जी बहुत बहुत आपका थैंक्स करना चाहता हूँ, आपको शत शत नमन। आपने इतने प्यारे से हमें 4 कंपोनेंट के बारे में बताया, सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार्य के बारे में बताया। सत्संग, सत्संग सच्चा संग, जैसे कि आपने ये बताया हमें कि हम यहाँ पे जैसे सुबह का सत्संग लगाते हैं, यहाँ पे आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता। आप जैसे जैसे हमें बताते हैं कि हमें परमात्मा का नाम जाप कैसे करना चाहिए। एक हमारा ये स्कूल है, स्कूल में हम जब जाते हैं हमें बताया जाता कि आपने ऐसे पढ़ना, ये किताब खोलो, इसमें यहाँ ये लिखा है। बहुत अच्छे से हमारे टीचर्स बताते हैं। वैसे ही हमारे जो गुरु निखिल जी हैं हमें बहुत अच्छे से सरल तरीके से श्री भगवत गीता का जो भगवत गीता के अध्ययन जो हमें अध्ययन कराते हैं, सरल तरीके से हम समझते हैं या हमें समझ लगता है। और यहां से हम जो समझते हैं हमें अब इंप्लीमेंट कैसे करना, सबसे पहले उसके बाद हमें साधना करनी, उसकी प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस हम स्कूल में जो सीख के आते हैं, घर में आके उसका होमवर्क करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं तभी तो उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं ना, हम उसमें परफेक्ट होते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से आप बताते हो कि उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। हमें साधना साधना बहुत तरीके से है। हमें अब अगर हम वो प्रैक्टिस, हम माला करते हैं, माला करके प्रभु का नाम जाप करते हैं, घर में भोग लगाते हैं, कोई भी कई तरीकों से बनाया। साधना एक तरह नहीं है कि हम एक जगह बैठ के हमें ध्यान लगाना है परमात्मा का, जैसे हमें किसी जंगल में जाके या कहीं एकांत जगह में जाके हम सोचे कि नहीं हम परमात्मा का बस हम साधना करने चाहते हैं, उसकी तरफ ध्यान लगाना चाहते हैं, हम अपना जो ध्यान उसी तरफ एकत्रित करना चाहते हैं, हमारा कभी ध्यान नहीं लगेगा। हम अपने परिवार में रह के हम अपनी साधना कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उस प्रैक्टिस को जब हमारे बच्चे देखते हैं तो वो भी उस पर थोड़ा थोड़ा इंप्लीमेंट करते हैं। बहुत अच्छे से साधना के बारे में बताया। उसके बाद आपने हमें सेवा के बारे में बताया। सेवा सेवा बहुत ही प्रकार की होती। मेरी जो मिसकंसेप्शन थी कि मैं ये सोचता था कि अगर मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाऊंगा, जैसे कि हम देखते हैं अखबारों में या न्यूज चैनल पे देखते थे कि आज ये बंदे ने ये सेवा की, ये हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, इसने फ्री सेवा ये कर रहा है, इसने चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया। तो जब हम अंदर जाके देखते हैं चैरिटेबल हॉस्पिटल में क्या क्या होता, ये हमें भी पता। जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, जिसके पास जैसी समर्था है वैसा करना चाहिए। इसलिए यहाँ मेरी जो मिसकंसेप्शन दूर हुई कि सेवा बहुत प्रकार की होती है। सेवा जितनी आपकी जैसी जैसी समर्था है वैसी वैसी आप सेवा कर सकते हैं। सेवा आप अपने बिजनेस में अपने वर्कर्स को, जैसे कि आपने बताया कि हम अगर अपने वर्कर्स को प्यार से बोलते हैं, वो काम तो करते हैं, अपनी मेहनत के पैसे तो लेते हैं, पर हम उनको अप्रिशिएट कर देते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनकी अगर वो कोई छुट्टी ले लेते, कोई बीमार होते हैं, तो हम उनके पैसे ना काट के भी सेवा कर सकते हैं। अगर हमारे घर में कोई काम वाले आते हैं, उन देखो वो काम करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, तो हम उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं। 2 बोल मीठे अगर प्यार से बोल देते हैं, उनको यही कहते हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप भी बैठिए, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो अप्रिशिएट ही करना, तो उसका मन कितना खुश होगा। वो भी दुआएं देता है कि परमात्मा जो ये हमें बोलता है उसके लिए हमारा वो थैंक्स करता है। ये भी बहुत प्यारी सेवा। और जैसे सेवा की बात करूं, यहाँ पे अगर हम सुबह सुबह का सत्संग सुनते हैं, यहाँ हमारे डिवोटीज अगर कोई हम रिव्यूज देते हैं तो वो उसको अप्रिशिएट करने के लिए लिख ही देते हैं। चाहे मैं ही हूं, मेरे से सही नहीं बोला जाता, गलत बोला जाता, वो अप्रिशिएट करते हैं। मुझे कितनी खुशी होगी, वाह ये हमारे डिवोटीज मेरे बारे लिख रहे हैं,
मैं हूं या कोई नया नवसाधक यहाँ आता, उसको कितनी खुशी मिलती है। वो खुशी से यही कहता है ये हमारे लिए करते हैं। वो भी अगर दुआ देता, वो भी तो सेवा ही है। और कितनी कितनी प्यारी सेवाएं, कितनी प्रकार की सेवाएं, अगर मैं भी, जैसे निखिल जी हमें बताते हैं, अगर मैं उसका वर्णन करूं तो यहाँ बोलने के लिए समय खत्म हो जाएगा, सेवाएं हमारे पास नहीं खत्म हो सकती। और जैसे बताया, हर धर्म में ये बताया जाता कि आप सेवा करो, दसवंत निकालो। किसी धर्म में ये बताया जाता आप 25% निकालो। हमारी जितनी कमाई है, अगर मैं 100 रुपया कमाता हूं, उसमें 10 रुपए भी लगाता हूं, तो वो भी एक सेवा ही है। सेवा का कोई ग्राफ नहीं, सेवा कोई ऊंची नीची बड़ी छोटी कोई नहीं होती है। सेवा में जैसे कि निखिल जी आज बता रहे थे कि घर में हम अगर किसी के काम भी करते हैं तो उसको भी ये सोच के करें कि प्रभु आपने मुझे ये सेवा दी है और मैं सेवा को बहुत अच्छे से करूं, बहुत प्यार से करूं, तो वो भी तो सेवा है। एक अंधे को अगर हम सड़क क्रॉस करवा देते हैं तो ये थैंक यू करते हैं, प्रभु आपने मुझे ये सेवा दी, मुझे ये सेवा मिली और इस सेवा को मैं कर रहा हूं। तो उसकी ये भी तो सेवा ही है। बस उसमें हमें निमित्त मात्र होना है, यही सोचना है भगवान जो करवा रहे आप ही करवा रहे हो। हमारे हाथ ऊंचे आंखें नीची होनी चाहिए कि हमारे में ये अहंकार ना आ जाए कि ये जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। ये भी बहुत बहुत अच्छे से निखिल जी आप हमें ये बताते हो, ये गोलक एक्सप्रेस के माध्यम से हमें जो बताते हो, हमारे मन में ये विचार, हमारे चेंजेस आती हैं। और हमें बताया आपने सदाचार्य के बारे में, सादा आचार्य आचरण हमारे जीवन में हमें अपने आप में चेक करना है। जैसे कि हम बाजार ही जाते हैं, हम जाके कोई चीज लेने लगते हैं, हमारे में ये आता नहीं यार मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मैं कपड़े की बात करूं जाके हमें तो ये लेना चाहिए वो लेना चाहिए। नहीं, हमें जो अपना सादा जीवन, अपने आप को ये समझना कि प्रभु मैं आत्मा हूं, मुझे आपने जो जीवन दिया है, जीवन का सही महत्व क्या है वो सोचना चाहिए। वो हमें अपने आप में एक सिंपल आचरण लाना है। और हर जगह हमें अपने आप में चेक करना, कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं, यहाँ मेरी कोई गलती तो नहीं। कई बार अहंकार, क्रोध, कई चीजें आ जाती है, पर उसको साथ ही चेक करना है, क्योंकि हम तो इंसान हैं, हम कभी भी संपूर्ण तो हो नहीं सकते। हमें अपने आप में चेक करना, अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उसको चेक करके उसमें हमने उसको अच्छे से उसको खत्म करना है। जो हमारे अंदर रावण है, रावण रूपी सर है, 10 सर जिसको हम बोलते हैं ना, दुशहरा आता 10 सर हम कहते हैं रावण का, यहाँ वध श्री रामचंद्र जी ने किया। वो ही हम चाहते हैं कि प्रभु आप हमारे अंदर आके हमारे अंदर भी जो वो 10 सर है उसको खत्म कीजिए। हम उसको चेक करके सदाचार्य अपने में लाएं। हम हर समय अपने आप में चेक कर सकते हैं। और रात को सोने से पहले, बिल्कुल आपने सही कहा, हमने जो जो बुराइयां की होती सारे दिन में, हमारे में जो जो गलत चीजें आती हैं, हम भगवान से माफी मांगे, प्रभु हमें माफ करना, हम आगे से ये काम ना करें। उस चीज पे हमें अपने आप को खरा उतरना है। यही चीजें जो आपने 4 कंपोनेंट बताए हैं, सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार्य के बारे में, कहने को तो बहुत कुछ है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हम सब अपने आप को चेक करें और प्रभु के साथ जुड़ें और उनकी जर्नी पे चलें और अच्छे से अपने जीवन को भी चलाएं। और इस शरीर को छोड़ने के बाद भी प्रभु के साथ जुड़े, उसके चरणों के साथ जुड़े और इस आत्मा को बहुत प्योर बनाए। बहुत बहुत थैंक यू निखिल जी, मैं आपका करना चाहता हूं। जो जो आप बताते हो, हर दिन हमारे में चेंजेस आती हैं, बहुत चेंजेस, बहुत बहुत हमारे विचार सही होते हैं। हम तो इंसान है, अप डाउन्स आते हैं, पर उस ग्राफ को हम चेक करके सत्संग के माध्यम से हम अपने आप को अपने आप में चेंजेस लाते हैं। बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूं अपने सभी मेंटर्स, अपने सभी डिवोटीज, बहुत बहुत थैंक यू। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना किसी युक्ति पे मेरा तो जीवन आश्रित है, प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच विकास जी, ऐसे ही जोश आपका बढ़ता रहे। देखिए अब बाद में हॉस्पिटल में काम कर रहा होता हूँ तो बड़े सारे नए लोग आते हैं, विजिटर्स होते हैं, उनको रास्ता ही नहीं पता चलता, तो पूछते हैं कि ये वाला वार्ड कहाँ है, वो वाला वार्ड कहाँ है। तो अगर हम रुक के उनको स्माइल दे दें, उनको रास्ता ही बता दें, छोटा सा पॉइंट है, राइट, तो वो भी तो सेवा है ना। तो इस तरह से देखना शुरू करो लाइफ में आप, तो हर जगह सेवा मिलेगी आपको। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो प्यारी प्यारी सेवा नहीं कर सकता।
बस अज्ञानता के कारण हमें ऐसा लगता है। विकास जी, आप बहुत प्यारी सेवाएं कर रहे हो, ऐसी आप आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। चलिए हम लास्ट रिव्यू लेते हैं आज का। बिंदु जी के बाद चलते हैं। चंबा, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा एवरीवन। मैं बिंदु महाजन, चंबा, हिमाचल प्रदेश से। फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर आज का जो सत्संग था, बड़ा ही आनंद आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। कल हमने समझा था कि हमारी जो मेन स्पिरिचुअल खुशी है, वो मतलब मेन जो डिजायर है वो क्या है। हम लोग जो है वो हमेशा मटेरियल, अपनी खुशी जो है मटेरियल चीजों में ढूंढते रहते थे। लेकिन जब से हम गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हैं, हम लोग समझ पाए हैं कि हमारी जो मेन खुशी है, हमारे लिए क्या खुशी है, हमारी लाइफ में क्या जरूरी है, हमने इसी से जुड़ के जो है वो जाना है। पहले हम लोगों में मैं अपनी ही बात करती हूँ, श्रद्धा और विश्वास था, लेकिन भक्ति कैसे लानी है, भाव कैसे लाने हैं, वो हमने यहाँ से जुड़ के जो है वो सीखा है। तो आज हमने ये सीखा कि इन चीजों को हमें बढ़ाना कैसे है, किस तरह से हमें भक्ति भाव के रास्ते पे चलना है। तो हमें आज भैया ने समझाया, सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार के बारे में हमने समझा। तो फ्रेंड्स, सत्संग के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के हम सत्संग के मीनिंग ही हमारे लिए चेंज हो गए हैं। पहले हम समझते थे कि सत्संग जाना मतलब मंदिर में जाना या किसी के घर में सत्संग है उसी को केवल अटेंड करना, लेकिन नहीं, आज ऑनलाइन सत्संग भी जो है वो हम बड़ी आसानी से घर बैठे अपने कंफर्ट जोन में जैसे मर्जी जो है वो हम अटेंड कर सकते हैं। और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है फ्रेंड्स। यहाँ पे पहले मैं अपनी बात करना चाहूंगी कि मेरी जॉइंट फैमिली है। तो जब मुझे निधि वैद जी का फोन आया कि क्या तुम इसे ज्वाइन करना चाहती हो, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। ये फरवरी 2018 की बात है। तो मैंने कहा भाभी मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं इसे ज्वाइन नहीं करना चाहती, मतलब नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन आज वो टाइम भी है कि मैं, अगर मुझसे एक सत्संग भी छूट जाए तो मुझे बहुत, मतलब अपने मन में कुछ होता है कि हाय, मैं मुझसे एक सत्संग छूट गया। लेकिन किस तरह से ये टाइम बन पा रहा है, कैसे हो रहा है, हम नहीं जानते। श्री हरि की अपार कृपा जो है हम यहाँ पे महसूस कर पा रहे हैं। और सत्संग में हम जैसे पहले कभी बाहर जाना होता था, जैसे कि नितिन जी ने बताया कि पहले हम और बातें करते रहते थे, अपने कपड़ों के बारे में देखना, दूसरों के कपड़े देखना, पहले ये सोचना कि क्या डाल के जाए, क्या पहने, कहाँ जाए। पहले तो टाइम ही नहीं होता था कि हम इस तरह से रोज के सत्संग अटेंड करें। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस का हम धन्यवाद करना चाहेंगे भैया का कि आपने ये पाथ बनाया और हम जो है बड़ी आसानी से अपने कंफर्ट जोन में बैठ के सत्संग का जो है वो लाभ उठा पा रहे हैं। हम बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। आगे हमने साधना के बारे में समझा। तो साधना का मतलब वही है कि जो हमें यहाँ सत्संग में बताया जा रहा है उन बातों को हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। जैसे हम बहुत से काम करते हैं, हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं साधना में। पहले हमारे साधना का मतलब था वो बहुत अलग था कि घर से बाहर जाके, मतलब घर से दूर जाके ही हम केवल साधना कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम घर बैठे बैठे भी यहाँ पे हमने समझा है कि घर बैठे भी हम साधना कर सकते हैं। भगवान को भोग लगा के, उनकी स्नान करवा के, उनका पूजा पाठ करके, उनका ध्यान रखकर और उनके लिए प्रसाद बना के, भोग लगा के, और बहुत से अलग और भी बहुत सी सेवाएं हैं, उनके द्वारा हम जो है वो साधना कर सकते हैं। इसके साथ साथ मतलब बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम अपनी लाइफ में उतार के साधना के माध्यम से हम कर सकते हैं। जाप के माध्यम से हम दूसरों के लिए साधना जो है वो कर सकते हैं। जाप जो है वो पहले हमें जाप के बारे में पता नहीं था, लेकिन आज हम चलते फिरते उठते बैठते जैसे मर्जी जो है वो भगवान का नाम लेते हैं, जाप करते थे। और आगे हमें सेवा के बारे में बताया। और सेवा के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले हम सेवा करते थे, हमें ये समझाया गया था कि मानव सेवा मतलब माधव सेवा, लेकिन हमें इसका मेन पर्पस जो था वो हमें पता नहीं था। तो जब से हमने सेवा के महत्व को जाना है, तो हम
जैसे मैं एक हाउस वाइफ हूँ, अपना काम करती हूँ, अपना रूटीन वर्क करती हूँ, तो पहले जो था एक मन में कभी ना कभी ये बात आ जाती थी कि हाँ ये काम मैं कर रही हूँ, मेरे द्वारा जो है ये काम हो रहा है, मैं की भावना, अहंकार की भावना कभी ना कभी मन में आ जाती थी। लेकिन नहीं, आज जो है वो हम समझ पा रहे हैं कि हमें ये जो काम है ये श्री हरि की कृपा से भगवान ने हमें ड्यूटी दी है, हमें ये काम जो है वो करना है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि हमें ये जो है सेवा भाव से करना है, वो कृष्णा भावना भावित कर्म करना है। अपनी जो भी कर्म करने हैं, जो भी सेवा करनी है, वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्णा को खुश करने के लिए करनी है। और अपने जो भी काम करना है, अपनी वो जो भी है हमें सिर्फ और सिर्फ उनके लिए करना है। और सेवा भाव में हम बहुत सी, यहाँ जो भी हमें सिखाया जाता है, बताया जाता था है, कुछ ड्यूटीज जो वो बहुत सी वीडियोस आती है, उनको भी हम दूसरों के साथ शेयर करके भी हम सेवा कर सकते हैं। दूसरों के अपनी माला जाप से भी हम दूसरों के लिए सेवा कर सकते हैं। बहुत सी यहाँ पे हमें सेवा करने के लिए बहुत सी बातों को जो है हमें बताया गया है। और सदाचार, बिल्कुल सही बात है। जब हम सत्संग साधना और सेवा करेंगे तो हमारा सदाचार भी जो है वो सही होगा। जैसे हम पहले दूसरों को जज करते थे कि वो कैसा है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, या वो किस तरह से बातें करता है। लेकिन नहीं, आज मैं जो अपनी बात कहूँ तो आज मैं खुद को जज कर पाती हूँ कि मैं कैसी हूँ। और मैंने पाया जो कमियां हैं जो मैं खुद में ही पाती हूँ कि हाँ मुझ में ही कमियां हैं शायद, कि मैं अपने आप को जो है वो सही नहीं कोई काम कर पाती, या मैं खुद को ही जज करती हूँ, दूसरों को नहीं जज करती हूँ। तो मेरे बोलने का मतलब है कि हमने यहाँ ये सीखा है कि सदाचार अगर हम इस रास्ते पे चलेंगे तो मतलब दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखा, दूसरों को जज करना जो है वो बंद किया, दूसरों को बातें जो थी वो सेवा भाव अपने मन में लाया। बहुत सी बातें जो है हमने यहाँ सीखी, तो जजमेंटल नहीं बन के खुद को जज किया। तो मैंने जाना कि जो मैं मतलब इस रास्ते पे चल रही हूँ तो दूसरे भी मुझे जो है वो समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बच्चे भी इस रास्ते पे चल पा रहे हैं, मेरी जो फैमिली है वो भी इस रास्ते पे चल पा रही है। हम एकादशी के व्रत इकट्ठे कर रहे हैं, जो डिवोशनल एक्टिविटीज भी हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं, बच्चे भी बहुत सी जो सेवा है वो इस रास्ते पर देते जा रहे हैं। तो बस यही कहना चाहूंगी, हमें कुछ भी नहीं करना है, सत्संग साधना सेवा और सदाचार को अपनी लाइफ में उतारना है। हमें जो कुछ भी यहाँ पे सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, हमें उन बातों को बस अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते जाना है और इस रास्ते पे जो है वो चलते जाना है। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस यही करूंगी, ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। थैंक यू बिंदु जी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन रही है और एज अ होल फैमिली आप बहुत ही ब्यूटीफुली डिवोशन में ग्रो कर रहे हो। थैंक यू सो मच। कृष्णिका जी के पास चलते हैं हम भजन के लिए। अब हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्ण एवरीवन। मेरा नाम तृष्णिका घोष है और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। तो हर दिन की तरह अत्यंत दिव्य अद्भुत सत्संग। आज हमने 4 कंपोनेंट के बारे में जाना, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार। और विकट भैया जी और बिंदु जी की लर्निंग तो बहुत ही जबरदस्त था। मैं जब फर्स्ट टाइम इन कंपोनेंट के बारे में जाना, जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ के जब जाना, तब जीवन की जो दृष्टिकोण थी, दुनिया को देखती जो पहले थी, मतलब जब मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ नहीं जुड़ी थी तब मैं कुछ और नजरिए से देखती थी। और जब मैंने 4 कंपोनेंट को जाना, उसके बाद मेरी दृष्टिकोण बदल गई, मैं अलग तरीके से देखने लगी। देखिए, सत्संग मतलब संतों का संग, और जहाँ हम कली युग में रह रहे हैं तो यहाँ तो मतलब महात्मा या फिर अच्छे लोगों का मिलना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये कहाँ मिलेगा, ये सोचती तो थी। तो भगवान जो है ना, वो हमारे मन के छुपे हुए इच्छाओं को सुन लेते हैं। तो मुझे गोलोक एक्सप्रेस के साथ उन्होंने जोड़ दिया, मुझे सत्संग मिला,
उसके बाद धीरे 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 एक के बाद एक सत्संग के बाद साधना आई। साधना में मैंने माला जाप, भोग लगाना, चैंटिंग करना, ये सब कुछ सीखा। उसके बाद मुझ में सेवा भाव जागी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगता था ठाकुर जी के सामने बैठो, थोड़ी सी धूप अगरबत्ती कर दो, बस यही सेवा है। मतलब फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली हम कितनी तरीके से सेवा कर सकते हैं, ये हमने गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के ही जाना। कोई एम्बुलेंस में जा रहा है, उनके लिए आप उनको जानते भी नहीं, आप उनके लिए एक प्रेयर कर दो, कृष्णा से एक विनती कर दो प्रभु से कि प्रभु इनकी मदद कर दो, हो गई आपकी सेवा। और इसके बाद जो सदाचार है वो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। जब ये तीन आपके चरित्र में बैठ जाता है ना, तो सदाचार अपने आप आ जाता है। तो आज का सत्संग बहुत ही दिव्य था, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही आनंद आया और बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी मिले। थैंक यू सो मच निखिल भैया। हरी हरी बोल। चलिए दोस्तों, भजन की तरफ चलते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हम शरण तिहारी, हरि हम शरण तिहारी, हरि हम शरण तिहारी, हरि हम शरण तिहारी। पाँव परत है बिनती करत है, पाँव परत है बिनती करत है, राखो लाज हमारी, हरि हम शरण तिहारी, हरि हम शरण तिहारी। ब्रज के ग्वाला नंद गोपाला, मीरा के घनश्याम, ब्रज के ग्वाला नंद गोपाला, मीरा के घनश्याम। तुम ही रक्षक, तुम ही स्वामी, तुम ही मेरे भगवान। तुम ही रक्षक, तुम ही स्वामी, तुम ही मेरे भगवान। हमरे नैया पार लगा दो, हमरे नैया पार लगा दो, गोवर्धन गिरधारी, हरि हम शरण तिहारी, हरि हम शरण तिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोर मुकुट सिर माथे तिलक है, बंसी अधर विराजी। मोर मुकुट सिर माथे तिलक है, बंसी अधर विराजी। ये छवि देखी मीरा ने जब, मीरा हो गई दासी। ये छवि देखी
मीरा ने जब मीरा हो गई दासी, दरस दिखा दो मुक्ति दिला दो, दरस दिखा दो मुक्ति दिला दो, मीरा के बनवारी, हरि हम शरण तिहारी, हरि हम शरण तिहारी। जिस दिन तेरा भजन ना गाऊं, मन को चैन नाए, जिस दिन तेरा भजन ना गाऊं, मन को चैन नाए, तेरा सुमिरन करके जैसे मन अमृत पा जाए, तेरा सुमिरन करके जैसे मन अमृत पा जाए। सुध लो हमारी ओ बाके बिहारी, सुध लो हमारी ओ बाके बिहारी, सुन लो अर्ज हमारी, हरि हम शरण तिहारी, हरि हम शरण तिहारी। पाँव परत है बिनती करत है, पाँव परत है बिनती करत है, राखो लाज हमारी, हरि हम शरण तिहारी, हरि हम शरण तिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू Hari सो Hari मच। Bol. Thank you so much, Trishnika ji, for a beautiful bhajan. And thank you everyone. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna